जो बीसीसीआई लीक करता है। अच्छा, मजे की बात क्या है, बीसीसीआई ने एक खबर लीक की कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के बाद टाटा बाय बाय। फिर वही बीसीसीआई जो होगा ऑफिशियल, निखिल ने फोन किया, सर यार आपने, तो तुम डिनाई कर दो कि ये खबर कहां से आई। तो सेम मैं देख रहा हूं, सब अलग 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 टीमें चला रहे हैं, बट एक चीज कॉमन है और मैं शॉक्ड हूं कि सब कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल T20 टीम में नहीं होंगे। मतलब मेरे लिए इससे मतलब कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है। इट इज लाइक मैं जी 6 महीने बाद नींद से उठाऊं और कोई मुझे कह दे कि यशस्वी जायसवाल आपकी T20 टीम में नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं जैसे अभी राहुल ने भी कहा कि भाई कौन सी टीम है, मैंने भी आपको कहा यशस्वी जायसवाल अभिषेक होना चाहिए, लेकिन ये हैरान नहीं होगा कि अगर वो नहीं आएंगे T20। क्यों हैरान नहीं होंगे आप? क्योंकि आपको किसी की बलि देनी पड़ेगी। और अभिषेक बलि क्यों देनी है? बलि इसलिए देनी पड़ेगी, मल्टीपल रीजन है। एक तो मैंने कहा विकेट कीपिंग को लेकर, अब संजू सैमसन आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है T20 में, नो डाउट, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसमें तिलक वर्मा भी है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लगातार T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव है। मैं टॉप ऑर्डर की आपकी अभी तक बात कर रहा हूँ जो पैटर्न, उसमें श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। तो अब इतने सारे, उसमें हार्दिक पांड्या है, अब इतने सारे बैटर हैं, तो संजू सैमसन को आप कहां 6-7 नंबर पे? तो नहीं, विकेट कीपर तो आपका खेलना ही है ना। बट चलो सिंपल, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। संजू सैमसन वाहिद विकेट कीपर है और आप कह रहे हैं कि वो ओपनिंग के लिए बेस्ट सूटेड है, मोस्ट सूटेड है, राइट? चलो, एक ओपनर आपने टिक कर दिया संजू सैमसन। अब मैं जायसवाल वगैरह बात ही नहीं कर रहा। दूसरा ओपनर कौन? अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल कहां खेलेंगे? देखिए, अगर आप टीम बनाएंगे, ये थोड़ी सी अटपटी लगेगी बात, लेकिन अगर आप इस वक्त T20 टीम बनाओगे तो शायद शुभमन गिल का उसमें आना मुश्किल है। इसमें अटपटी बात ही नहीं है, बट ये तो हो रहा मैं है। तो उसको नॉर्मल कोर्स मानता हूं। आपकी टीम में ना हो सकता है। कहां खिलाओगे? मैं भी हैरान हूं कि वो टीम में आप कह रहे हैं कि वो T20। मेरी टीम में हैरान नहीं हूं। हाँ, आप देखो, अब उनको लेकर आओगे तो ये बात तो तय है कि आप उनको तय तो नहीं है खैर कि कहां खिलाओगे। ओपन करेंगे वो? कौन? सही बात है ना, शुभमन गिल हैज टू ओपन। यस, क्योंकि भाई शुभमन गिल को अगर आप उनका सैंपल साइज देखो, जो उन्होंने अच्छा भी खेला है T20s में, उसमें देखिए क्या शॉट मारा है आगे बढ़कर। खैर, तो उसमें यह है कि आप भाई उनको लोगे तो आई थिंक उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन रहेगा। और उनके जो रन आए हैं वो आए हैं एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनर वो आए हैं। बट संजू सैमसन, ये याद रखना, आप संजू सैमसन इज एन ऑलराउंडर, एंड द मोमेंट आप संजू सैमसन को एज ओपनर डाल देते हो, आपकी बहुत सारी उसमें दिक्कतें, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मेरी टीम में एक चीज और है, क्योंकि हमने तिलक वर्मा को भी देखा है। तिलक वर्मा ने का ये आईपीएल सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था। उनका ना एक चीज जो मैंने देखी है कि वो स्पेशली अब सब कॉन्टिनेंट में एशिया कप होगा, सब कॉन्टिनेंट में ही आपका वर्ल्ड कप भी होगा, तो आई स्लो पिचेस पे वो थोड़ा स्ट्रगल किया है उन्हें। हाँ। तो उस चीज में अब ये है कि देखो, सूर्य कुमार यादव ने कुर्बानी दी थी नंबर 3 की तिलक वर्मा के लिए। तो इवन इफ संजू सैमसन इज नॉट ओपनिंग, आई कैन स्टिल गेट हिम टू बैट एट नंबर 3। कौन? संजू सैमसन। हाँ, मैं एक्चुअली निखिल, अगर आप मुझसे पूछें, सूर्या एट नंबर 4, संजू सैमसन एट नंबर 3, अभिषेक और जायसवाल एज ओपनर, ये मेरे होंगे। उसमें ना सूर्या का बेस्ट नहीं निकल रहा था नंबर 4 में यार। अब देखो, मेरा सिंपल ये मानना है कि अगर आप एक तरफ ये सोचते हो कि इस प्लेयर का बेस्ट नहीं निकल रहा और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जायसवाल हैज टू गो बिकॉज वो बली का बकरा है, तो यार फिर आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं जानता हूं कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान हैं, मैं जानता हूं कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के अगले पाइड पाइपर है, मैं जानता हूं कि शुभमन गिल आने वाले वक्त में सूनर देन लेटर वनडे के कप्तान होंगे। होपफुली वो 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे। मगर ये कहां लिखा है कि आप और शुभमन गिल टीम में आएंगे तो भाई बतौर ओपनर आएंगे और वाइस कैप्टन भी आएंगे। सर, इसमें बात ये भी है ना कि शुभमन गिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ अगर वो अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, मुझे थोड़ा एतराज है। क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं, अगर आपको ऐसे रन्स चाहिए कि भाई आईपीएल में जिसने रन्स बनाया उसको ले आए, तो फिर तो साई सुदर्शन को आप खिला लो। बट हमारा तरीका एक जो है वो अभिषेक शर्मा करते हैं। देखो, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स की क्या सोच है
वो आई एम श्योर वो भी एक अच्छी सोच के साथ ही जा रहे होंगे कि भाई हमारी ये सोच है और हमें लगता है कि दिस टीम कैन विन अस अ T20 वर्ल्ड कप। फेयर इनफ। बट अगर आप मुझसे पूछो, आपने 2 ओपनर्स के नाम पूछे, मैं कहूंगा अगर आप मुझसे बोलो कि आपका पहला ओपनर कौन होगा, उस ओपनर का नाम मेरी तरफ से यशस्वी जायसवाल होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये सीरीज़ चली, आगे बढ़ी और ख़त्म हुई, सच में एक एक मैच लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन सबसे इंजॉयबल और ड्रामेटिक जो मैच था वो था ओवल का मैच। उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने तो पहले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा और इस सीरीज़ को बराबर कर देगा। लेकिन चौथे दिन बाजी पलट गई, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड की बारी आई तो हमेशा की तरह जोई रूट, हैरी ब्रूक और दूसरे प्लेयर्स जम गए और उन्होंने 100 प्लस रन्स लगाए। हैरी ब्रूक ने 111 और जोई रूट ने भी 100 प्लस रन स्कोर किए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन्स चाहिए थे और दूसरी तरफ इंडिया को सिर्फ 3 विकेटें, जो कि इन 3 मेन प्लेयरों की थी। और जैसे इंग्लैंड खेल रहा था, हमें लग रहा था कि इंग्लैंड ये 35 रन्स भी आधे घंटे में पूरा कर देगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि चौथे दिन जैसे ही इंग्लैंड ने 35 रन पूरा करने के लिए शुरुआत की तो ओवल के ग्राउंड में बारिश होने लग गई और बैड लाइट की वजह से मैच को डिसमिस कर दिया गया और सिर्फ 35 रन, यानी कि इंग्लैंड अपनी जीत से कुछ ही कदम दूर था। लेकिन 5वें दिन हमें देखने को मिला कि इंडिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड को इस तरह से धूल चटाई कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले ही 4 विकेटें ली थीं, और प्रसिद्ध कृष्णा भी, उन्होंने भी 4 विकेटें ली थीं, आखिरी ओवर में इंडिया को सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी और दूसरी तरफ इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था। लेकिन मोहम्मद सिराज और बुमराह के आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन सी बात है। उस दिन मोहम्मद सिराज का लक काम किया और उन्होंने आखिरी विकेट भी निकाल डाली और सिर्फ इंग्लैंड 6 रन से वो मैच हार गया और मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच करार पाए और इंडिया ने ये सीरीज़ 2-2 से बराबर कर दी। बेशक देखा जाए तो इंडिया ये सीरीज़ एक तरह से जीता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीत इंडिया के लिए इस तरह थी कि जैसे उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ ही जीत ली हो। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट सीरीज़ के दरमियान में हंगामे हुए, लड़ाइयाँ हुई और प्लेयर्स इंजर्ड हुए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच बन चुका था और दोनों टीमें ही जान लगा रही थी कि हमें ये मैच किसी तरह भी जीतना है। टेस्ट सीरीज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अब देखना ये है कि क्या इंडिया एशिया कप खेलता है या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।